ये मुझसे तो कुछ कलाम करूं, मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। ताजपुर के अच्छे और प्यारे श्रोतागण, मोहतरम सामईन कराम, हमारे डाइस पर भाई फैजी रहमान साहब और उनके तमाम रुफ़क़ाए कार ने आपके टेस्ट, आपके फ्लेवर, आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए एक से बढ़कर एक शख्सियात हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से चुनकर यहां इकट्ठा कर दी हैं। मोहतरमा नेहा सिंह राठौर साहिबा तशरीफ रखती हैं, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। हमारे उर्दू मंचों का एक बहुत ही मोहतरम नाम डॉक्टर नदीम शाद मौजूद हैं, जिनसे आप सब वाकिफ हैं। भाई हाशिम फिरोजाबादी, जो मुशायरों के डाइस पर जिनका तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, वो मौजूद हैं। आपके बिहार से गंगा जमुनी तहजीब का परचम लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूमने वाला वो मोहतरम नाम, जिसे हम शंकर कैमूरी के नाम से जानते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और तमाम मोहतरम शख्सियात, मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं, यहाँ पे जो भी है अपनी जगह कयामत है। आप जब उनसे मुलाकात करेंगे तो आप जरा देर में वो अपने आपके कानों से होते हुए आपके दिलों पर दस्तक देंगे। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि काफी ताखीर हो चुकी है और मुशायरा शुरू हो जाना चाहिए। मैं सिर्फ चंद नाम ले लेना चाहता हूं जो मुअज़्ज़िज़ीन डाइस पर मौजूद हैं और मेरी निगाहों के सामने हैं, जिनका ताउन और सरपरस्ती इस मुशायरे को हासिल है। हमारे बीच में आली जनाब इज्जत माब माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार और गन्ना मंत्री बिहार सरकार आली जनाब आलोक कुमार मेहता जी कुछ ही देर में तशरीफ ला रहे हैं और वो ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। और हमारे बीच में अली अशरफ फातमी साहब मौजूद हैं, माननीय पूर्व मंत्री भारत सरकार, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आली जनाब नाग मड़ी जी पूर्व मंत्री, आली जनाब सलीम परवेज साहब चेयरमैन मदरसा बोर्ड, जनाब कारी सुहैब साहब MLC RJD, इज्जत माब अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब MLA आपके जाने पहचाने, और आली जनाब श्री रणविजय साहू जी MLA मोरबा, जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब जो आपके महबूब MLA हैं समस्तीपुर के, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। श्री रणविजय साहू जी जो मोरबा के MLA हैं, उनकी मौजूदगी हमें हौसला दे रही है। उसके अलावा आली जनाब दानिश अली साहब वरिष्ठ JDU नेता हमारे बीच में हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। जनाब फराज फातमी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूर्व विधायक, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। जनाब रामचंद्र सिंह निषाद साहब पूर्व विधायक, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। भाई फैज साहब जो राजद के प्रदेश महासचिव भी हैं और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और उसके अलावा राम बालक पासवान जी उप मेयर समस्तीपुर और श्रीमती अनीता राम मेयर समस्तीपुर जो थोड़ी देर में हमारे बीच में तशरीफ ला रही हैं, हम राम बालक पासवान जी का बहुत इस्तकबाल करते हैं। और आखिरी लेकिन बहुत ही कीमती आली जनाब अफजल अब्बास साहब शिया बोर्ड के चेयरमैन, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। मैं सिर्फ दो एक बातें अर्ज करके मैं सीधे सीधे आपका मुशायरा शुरू करना चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं ताजपुर के तमाम अच्छे और प्यारे अदब नवाज सामईन कराम आपसे करना चाहता हूं कि ये तमाम मोहतरम शोरा जो हिंदुस्तान से लेकर अरब ममालिक तक और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की बस्तियों में जाकर जहां जहां हिंदी और उर्दू के जानने वाले मौजूद हैं, वहां पर जाकर के हमारी गंगा जमुनी तहजीब का उर्दू और हिंदी की कविताओं और गज़लों के जरिए प्रचार करते हैं। हमारी जो आला कदरें हैं जिन पर हमें फ़ख्र है, उनका वहां पर जाकर के झंडा फहराते हैं, वो मौजूद हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और ये मुशायरा शायरों और कवियों का है। लेकिन एक बात बहुत अहम है कि कोई भी शायर हर मुशायरे में अपना खूबसूरत से खूबसूरत कलाम बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश करता है और आपके पास पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन कोई भी मुशायरा, ये आप हैं, ये आपकी खूबसूरत समातें हैं, ये आपकी तालियों का शोर है, ये आपका जोश व खरोश है, ये आपकी दादो तहसीन है जो किसी मुशायरे को कामयाब बनाती है। तो मैं
प्यार और मोहब्बत के, अमन और भाईचारे के इस मंच के लिए, उर्दू और हिंदी के इस खूबसूरत डाइस के लिए, इस खूबसूरत महफिल की कामयाबी के लिए आप तमाम साथियों का साथ मांगता हूं, क्योंकि आपके साथ के बगैर ये सफ़र मेरे लिए कर पाना मुश्किल है। और जाहिर सी बात है, जिन्होंने ये मुशायरा सजाया है, ये कार्यक्रम सफलता, इस कार्यक्रम की सफलता, कामयाबी उनको भी हौसला देगी और इस तरह की और महफिलें आरास्ता होंगी। तो क्या आप सब मुझे बताएं कि क्या आप सब मेरे साथ हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरे साथ हैं तो इंशाल्लाह ये रात मैं वादा करता हूं कि आपकी जिंदगी की खूबसूरत तरीन रात होने वाली है। जैसे जैसे ये रात और भीगती जाएगी और हम आखिरी पहर की तरफ रुख करेंगे और हमारे बीच में तमाम शोरा से होते हुए हम नेहा राठौर साहिबा और आपके महबूब तरीन शायर और आपके मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इज्जत माब इमरान प्रतापगढ़ी साहब आपसे रूबरू होंगे और वो मुशायरा उस मिराज तक पहुंचेगा जो आपकी मेमोरी में, आपकी याददाश्त में बहुत दिनों तक महफूज रहेगा। मैं चंद बातें बहुत 2 मिनट के अंदर करके मैं सीधे सीधे मुशायरा शुरू करना चाहता हूं। शायर ने कहा था, खुशी थी सबको। प्यारे साथियों जो खड़े हैं, आपके भी मैं साथ चाहता हूं। और जो मेरे सामने इज्जत माँ पर्दा नशीन माए बहनें मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी भी हमें ताकत दे रही है कि हमारी आधी आबादी की नुमाइंदगी अगर डाइस पर हो रही है, चांदनी शबनम साहिबा के जरिए, नाजिया रिफत साहिबा के जरिए, निखत अमरोहवी साहिबा के जरिए और नेहा सिंह राठौर साहिबा के जरिए, तो इधर हमारी पर्दा नशीन इज्जत माँ माएँ और बहनें भी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी इन माँओं और बहनों के लिए एक बार पुरजोर तालियां बजाएं, क्योंकि जब तक इनका साथ हमें किसी भी कार्यक्रम हो या हमारा समाज हो, हमारा घर हो, जब तक इनका साथ हमें ना मिलेगा, इनकी दुआएं हमें नहीं मिलेंगी, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ना हमारा घर, ना हमारा समाज, ना हमारा देश। तो हम आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं। आइए, मैं अर्ज कर रहा था कि एक शायर ने यूं कहा कि खुशी थी सबको, नया आफताब निकलेगा। खुशी थी सबको, नया आफताब निकलेगा। किसे खबर थी ये कैदी का ख्वाब निकलेगा। लगा के आए हो जब पेड़ तुम बबूलों के, तुम ही बताओ कहां से गुलाब निकलेगा। मोहतरम हाजरीन, ताजपुर के प्यारे साथियों, अगर हम ये और आप ये चाहते हैं कि हमारे आने वाली नस्लें नफरत की फजाओं में सांस न लेकर के मोहब्बत, प्यार, अमन और भाईचारे की खुशबुओं से महकती हुई हवा में सांस ले सकें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बाद आने वाले लोग जलते हुए घरों के धुआं, मजलूमों के जिस्मों पर पड़ी हुई खराशें और उनकी सिसकियां और उनके रोते हुए चेहरे और जलते हुए घरों को और उनकी तस्वीरों को न देखें जो हमें और आपको देखनी पड़ी हैं, तो हमें उसकी तैयारी आज और अभी से करनी होगी। जिस तरह अंधेरे को दूर करने का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि हम चिराग जलाएं, रोशनी करें, उसी तरह नफरत को खत्म करने का और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है कि हम मोहब्बतों के इतने चिराग रोशन कर दें कि नफरतें फैलाने वाले फिरका परस्त ताकतों को मुंह छुपाने की भी जगह न मिले। और मोहब्बत और प्यार के इन चिरागों को रोशन करने का एक बहुत प्यारा तरीका है कि हम उर्दू हिंदी की ऐसी मोहब्बत भरी प्यारी महफिलें सजाएं, जहां पर एक तरफ अगर डॉक्टर नदीम शाद मौजूद हैं, एक तरफ हाशिम फिरोजाबादी मौजूद हैं, एक तरफ कुछ ही देर में तशरीफ लाए आली जनाब इज्जत माब इमरान प्रतापगढ़ी साहब मौजूद होंगे, तो दूसरी तरफ हमारे साथ अर्जुन अक्स समस्तीपुरी, आली जनाब शंकर कैमूरी और मोहतरमा नेहा सिंह राठौर भी मौजूद हैं। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब है जिसे लेकर के भारत हमेशा आगे चला है। तो अगर हमें यह चाहिए तो हमें ऐसी महफिलें आरास्ता करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी शायर या कोई भी कवि, आखिरी बात कह के मैं सीधे मुशायरे से आपसे जोड़ना चाहता हूं, बहुत कीमती बात, कि जब कोई शायर या कवि रात के अंधेरे में अपने कलम की नोक से कविताएं और शायरी, नज़में और गजलें रचता है, तो उस वक्त वो किसी हिंदू के या किसी मुसलमान के, किसी सिख या ईसाई के जज्बात को लफ्जों में नहीं उतारता, बल्कि वो एक खालिस इंसान के जज्बात और एहसासात को शायरी बनाता है, कविता बनाता है।
और यही वजह है कि जब हम किसी शायर या किसी कवि से मुखातिब होते हैं, उसका कलाम सुनते हैं, तो हमारे दिल में सोया हुआ वो जज्बा जागने लगता है कि हम सब किसी भी मजहब के होने से पहले, किसी भी जात, किसी भी समुदाय के होने से पहले हम एक इंसान हैं और अपने करीब मौजूद दूसरे इंसानों से एक न दिखने वाले, एक अदृश्य इंसानियत के अटूट रिश्ते में बंधे हुए हैं। और जैसे जैसे हम शायरी और कविता के नजदीक आते जाते हैं, हमारे दिल में मौजूद ये एहसास और ज्यादा बढ़ता जाता है और हम बेहतर से बेहतरीन इंसान बनते जाते हैं। मैं इस वक्त जिस तरह की नफरतें हमारे देश की फजाओं में फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, ऐसे मौके पर इस खूबसूरत मुशायरे को आरास्ता करना अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ, काबिल दाद और काबिल तहसीन काम है, जिसके लिए मैं आली जनाब यासिर इमाम साहब, MD शीतल ग्रीन सिटी, आपके जाने पहचाने समाजी कार्यकर्ता, समाजी कारकुन आली जनाब फैजी रहमान साहब और भाई तारिक रहमान बॉबी भाई को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं चाहता हूं इन हजरात के लिए एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। और यहीं से मैं मुशायरा शुरू करना चाहता हूं और बाकी गुफ्तगू हमारे आपके बीच में होती रहेगी। मुशायरा शुरू करने के लिए एक बार इस कोने से लेके वहां खड़े हुए मेरे साथियों तक और पहली सफ में मौजूद आखिरी सफों तक जितने लोग मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार मिल करके मुझे पुरजोर तालियों के साथ इजाजत दें कि मैं मुशायरा शुरू कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तालियों ने बताया कि यह मुशायरा किस तरह चलेगा, लेकिन थोड़ी सी मैंने ये चीज़ गौर की कि हमारी जो आगे VIP कुर्सियों पर बैठे हमारे मोहतरम मेहमानान हैं, उनकी तरफ से तालियां थोड़ी सी कम हैं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप हमारे ज़्यादा करीब हैं, आपकी तालियां हमें ज़्यादा दिख रही हैं, तो आप हमें हौसला देते रहेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा इस कार्यक्रम को कर सकेंगे। हमें उम्मीद है कि आपकी सरपरस्ती, जिस तरह आपका सानिध्य हमें प्राप्त है, उसी तरह आपकी सरपरस्ती और आपका जो साथ है वो हमें मिलता रहेगा। मैं यहीं से बात शुरू करता हूं। आपने इजाजत दे दी। सदर मोहतरम तो अभी तशरीफ नहीं लाए, शुरू करते हैं। सदर मोहतरम कुछ ही देर में तशरीफ ला रहे हैं। हम उनके गायबाना अदृश्य रूप से हम उनसे आज्ञा लेते हैं। जब वो आएंगे तो एक बार फिर उनसे आज्ञा ले लेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारी एक प्रथा है कि हम मुशायरों का आगाज उस मोहसिन इंसानियत की शान में अपनी अकीदतों के, अपनी मोहब्बतों के फूल पेश करके करते हैं, जो वो पैगंबर इस्लाम जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम इंसानियत के लिए रहमत बना करके भेजा गया, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए, जिनके इश्क में चूर होके सरदार महेंद्र सिंह बेदी सहर ने कभी कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। यही वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत है जिसके लिए राम प्रकाश बेखुद ने कहा था कि टोटके टोने से तावीज से घबराती है, बेयकीनी तो हर एक चीज से घबराती है। दरवाजे पे लिखा है सरकार का, जब से दरवाजे पे लिखा है सरकार का नाम, हर मुसीबत मेरी दहलीज से घबराती है। ये वो तहजीब है, उसी तहजीब की नुमाइंदगी करने वाले हमारे बीच में आपके बिहार, आपके कैमूर जिले से तशरीफ लाए बिहार का एक बहुत ही मोहतरम नाम जो गंगा जमुनी तहजीब के अलमबरदार के तौर पर हमारे बीच में मौजूद रहता है। बहुत कमाल की उर्दू गज़लें, बहुत कमाल के हिंदी गीत और मुक्तक कहता है। जब उसका नंबर आएगा तो हम उससे गुजारिश करेंगे और उनके वो कलाम भी सुनेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आली जनाब इज्जत माब शंकर कैमूरी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो तशरीफ लाएं और बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदतों के फूल पेश करके इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत हमारे लिए हासिल करें। मैं जनाबे शंकर कैमूरी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। सदर मोहतरम, बावकार उलमाए कराम, शोराए कराम, सामीन हजरात, पहले तो हम लोग फैज़ रहमानी साहब को हम लोग
बधाइयाँ देना चाहते हैं, मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए, ज़ोरदार तालियां इस खूबसूरत महफिल को सजाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि हुक्म हुआ है नाते पाक पेश करने का। सुनने के मूड में है ना? सुनने के मूड में हैं? इसी से पढ़ना है कि इससे पढ़ना है? इससे पढ़ना कि इससे पढ़ना? हेलो हेलो, ठीक है भैया ये माइक चालू कर दो। हजरात, अब सही हुआ है नहीं? जब नाते पाक पढ़ना है तो सर पे नंगे सर सरकार की नात नहीं पढ़ सकते। इस बात के लिए एक बार पूरा मजमा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम जो इस धरती पे आए, उसमें अव्वल और आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, जिनकी शान में जो अशार पढ़ते हैं नाते पाक के अशार होते हैं कि इंसान की क्या मजाल जो कागज पे लिख सके, इंसान की क्या मजाल। आप देखिएगा, बेदारी में कमी मत कीजिएगा। इंसान की क्या मजाल जो कागज पे लिख सके, कि माना के हर्फ हर्फ मोहब्बत का फूल है और जिब्रील की परों की सदा कह रही है सैफ कि अल्लाह का कलाम ही नाते रसूल है। क्या कहने शंकर कैमूरी साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने मेरा मूड बना दिया तो 6 मिसरे अब सुन लीजिए। मेरी एक किताब आई है अकीदत के फूल। जब मैं उर्दू का इंचार्ज था पटना में, ऑल इंडिया रेडियो पटना में, जब शोबे उर्दू का इंचार्ज था, तो मैंने वो किताब लिखी और उसमें नातो मनकबत का शेरी मजमुआ है। हमने कहा वो नातो मनकबत का शेरी मजमुआ है। मैंने कहा कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी जबान से गोया कुरान बोलता है। हा। अरे भाई क्या कहने शंकर साहब, वाह 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 वाह। हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है। और आपकी बेदारी तो अब इसके बाद के शेर पे चाहिए। हमने कहा कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी जबान से गोया कुरान बोलता है। और सर जाए तो सर जाए, हक हो मगर न रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। अरे भाई शंकर कैमूरी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने? हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जो जब भी कोई इंसान बोलता है। अभी आली जनाब आलोक मेहता साहब मिनिस्टर और शानदार शख्सियत, बहुत मुखलिस इंसान, उनकी तशरीफावरी हुई है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत हमने कहा तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आते जाते लोग रहेंगे, मेहमानान आ रहे हैं। हाँ सर, बैठ जाए, तशरीफ रखें जी। अख्तरुल इस्लाम साहब उन्हें बिठा रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। हमने कहा हाँ, फैज साहब भी हैं, एमएलसी फैज साहब भी हैं। चलिए, हमने कहा कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी जबान से गोया कुरान बोलता है। सर जाए तो सर जाए। फिर वही बेदारी एक बार दे दीजिए, हमारा भी मूड बन जाए। हमने कहा कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी जबान से गोया कुरान बोलता है। और सर जाए तो सर जाए, हक हो मगर न रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। हक सर जाए तो सर जाए, हक हो मगर न रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। और तेरी मजाल क्या है, शंकर जो नात कहले, तेरी मजाल क्या है, शंकर जो नात कहले, तेरी जबान से उनका फैजान बोलता है। भाई शंकर साहब क्या कहने, क्या तेरी मजाल क्या है। हम तो देखिए एक गरीब परिवार के हम आदमी, हमको क्या पता था कि सरकार की
हमदो सना करने का ये अवसर, ये मुकद्दस, ये मौका और अवसर हमको मिल जाएगा। ये जो है आप समझ लें कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम जो इस धरती पे आए, उसमें अव्वल और आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु, और जिन्होंने फरमाया कि इखलाक वाला आदमी हमारे सबसे करीब होगा। इखलाक वाला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, इखलाक वाला आदमी हमारे सबसे करीब होगा। नाते पाक का मतला हाजिर कर रहा हूं। अताओ उठाओ हाथों में जब कलम तुम, उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। क्या अच्छा मिसरा है बाबा। पूरा मजमा एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे भाई माननीय मंत्री महोदय, जब शंकर सुभान अल्लाह कह सकता है तो गुलाम शब्बीर को क्या परेशानी है? आप जानते हैं सुभान अल्लाह कहने से कि ये तो है कि शायर को थोड़ा वक्त मिल जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि एक कुरानी हर्फ के बदले में हम तुम्हारे नामाए अमाल में 10 नेकियां देते हैं। तो सुभान के सीन से अल्लाह के हे तक 9 कुरानी हुरूफ हैं। जब जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तब तब हमारे नामाए अमाल में 10 नमा 90 नेकियां अता होती हैं। पूरा मजमा एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। हंसी गुलाबों की पत्तियों पे अदब से आका का नाम लिख दो। क्या कहने, हाथों में जब कलम तुम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लिख दो, सलाम लिख। और हुस्न मतला समात करें, है अर्श उनका मकाम लिख दो, नबी को खैरुल अनाम लिख दो। है अर्श उनका मकाम लिख दो, नबी को खैरुल अनाम लिख दो। जो उनकी सीरत की बात आए तो तुम खुदा का कलाम लिख दो। अरे भाई वाह 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 वाह। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम। और एक बात कभी कभी आती है कि क्या हलाल है और क्या हराम है। शंकर कैमूरी ने कोशिश की है शेर कहने की कि क्या हलाल है क्या हराम है। और शेर अगर सच्चा हो, चूंकि नात का शेर है तो ना सच्चा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपकी दुआएं मिलें कि वही शरीयत वही हकीकत जो बात निकली नबी के मुंह से। वही शरीयत वही हकीकत जो बात निकली नबी के मुंह से। बेशक वो जिसको कह दे हलाल लिख दो, वो जिसको कह दे हराम भाई क्या लिख कहने दो। हैं, क्या कहने हैं शंकर साहब, वाह 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 वाह। भाई एक बार मचल के कहें सुभान अल्लाह। शंकर कैमूरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इस तरह अक़ीदतों के फूल अगर पेश कर सकता है तो ये हमारा डाइस है, ये गंगा जमुनी तहजीब का डाइस है जहां से ये हो सकता है। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही शरीयत वही हकीकत जो बात निकली नबी के मुंह से। वो जिसको कह दे हलाल लिख दो, वो जिसको कह दे हराम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम। और क्या कहने। और शेर को छोड़ता हूं, मक्ते का शेर पढ़ता हूं। जी इनायत अता हो। जी माननीय आलोक मेहता साहब बहुत एक मुखलिस इंसान, अच्छे इंसान, मंत्री अलग लेकिन इंसान बड़े अच्छे हैं, प्यारे हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मक्ता पेश करता हूं। जी अता। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो, फरिश्तों आमाल लिख रहे हो, तो मुझ पे इतना करम भी कर दो। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना करम भी कर दो कि गुलाम का भी गुलाम लिख दो, कहीं पे शंकर का नाम लिख दो।
अरे भाई, उठाओ वाह हाथ, वाह 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 वाह। उठाओ वाह, वाह, हाथों वाह, में जब कलम तुम दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। हंसी गुलाबों की पत्तियों पे अदब से आका का नाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो, वाह। दुरूद लिख दो। आहा आहा।